हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। आज हम उसमें क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं वृत्ताकार गति अर्थात सर्कुलर मोशंस, अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अर्थात सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्री बल लगता है, वह कैसे लगता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखने वाले आज हम? वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन व अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए आपको हाथ में क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग में रस्सी के सिरे पर एक पत्थर को बांधना है, एक रस्सी लेना है और उसके सिरे पर एक तरफ क्या करना है, पत्थर बांधना है और उसको क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। आप आई होप आपने ये क्रिया जो है की होगी। तो क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग लेना है, रस्सी के सिरे पर एंड पर एक पत्थर को अर्थात स्टोन को क्या करना है, बांधना है, उसको टाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको रस्सी जो स्ट्रिंग है, रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति के दिखाए अनुसार घुमाइए, रोटेट कीजिए कि पत्थर एक वृत्त सर्कल पर घूमे। आपको इस तरह से घुमाना है कि जो इतना पावरफुल आपको घुमाना है। क्या करना है, आपको सर्कल जो है क्या जो पत्थर है वह क्या करे, एक सर्कुलर अर्थात सर्कल में क्या करे, घूमे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द टेबल। जब आप इस तरह से घुमाते हैं तो क्या आप उस स्टोन पर, जो आपने स्टोन घुमा रहे हैं, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है। उसकी दिशा क्या होगी, यदि फोर्स लग रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी, इन विच डायरेक्शन इन दिस फोर्स एक्टिंग, कौन सी डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है। यह बल प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करेंगे, यह जो फोर्स लग रहा है यदि वह फोर्स ना लगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, उस फोर्स को हम लगने से कैसे रोक सकते हैं। और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम फोर्स को रोक दिया हमने तो फोर्स पर, जो पत्थर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, उस स्टोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस स्टोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने रस्सी पर पत्थर को बांधा और उसे क्या किया, रोटेट किया। ठीक है। उसे क्या किया, रोटेट किया, तो क्या करेगा, सर्कुलर कक्षा में क्या करेगा, घूम जाएगा, एक सर्कल बना लेगा। ठीक है। जब सर्कल बना लेगा तो क्या होगा, इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं, अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स इट। कक्षा के केंद्र की दिशा में, उसका जो सेंटर है उसकी दिशा में जो है फोर्स लग रहा है, उसकी दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हमने रस्सी अर्थात स्ट्रिंग को जब छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब हम स्ट्रिंग पर अर्थात रस्सी पर जब हम पत्थर बांध के घुमाते हैं तो उसका मतलब हम उस पर एक फोर्स लगाए रहते हैं। ठीक है। उस पर फोर्स लगा रहता है। ठीक है। उसका फोर्स क्या लगा रहता है, लगा रहता है। फोर्स कहाँ पर लग रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा रहता है। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को छोड़ा, जब हम स्ट्रिंग को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा था वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण उसी स्टैंड पर जो वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा अर्थात जो टेंजेंट डायरेक्शन होगा उसमें पत्थर फेंका जाता है, लेकिन उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट टाइम। देखिए, जब पत्थर घूम रहा होता है तो ये देखिए, ये इसका क्या है, वेलोसिटी हो गया। जब स्ट्रिंग छूटा तो क्या हो जाएगा, उस पर उसका वेलोसिटी हो गया। ठीक है। आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही कृति पहले कर चुके हैं। उसमें एक गोली हमने देखा अभी कि जब स्ट्रिंग छोटा तो क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले क्या था, इस डायरेक्शन में था, जैसे ही स्ट्रिंग छू रहा हो क्या हो जाएगा, वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही कृति हम पहले कर चुके हैं। उसमें एक गोल अर्थात घूमने वाली रोटेटिंग सर्कुलर चकती डिस्क पर 5 रुपए का सिक्का स्पर्श रेखा की दिशा टेंजेंट डायरेक्शन में फेंका जाता है। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा सेंटर ऑफ द सर्कल में बल प्रयुक्त होता है और इसी बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे वृत्ताकार कक्षा में जो कोई किसी पिंड, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उस ऑब्जेक्ट को हम वृत्ताकार कक्षा अर्थात सर्कल में घुमाएं तो उसका जो फोर्स होगा, उस पर जो बल होगा, जो बल लगता है वह किसके पर लगता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके सेंटर पर लगता है। जैसे ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हम जब हम इसको घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका जो बल है, जो फोर्स है, वह क्या लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है। और इसी बल को हम अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, अभिकेंद्री बल
अर्थात जो सेंटर पर लगे, जो मध्य में लगे, बीच में लगे, अर्थात उसके सेंटर पर लगे, उसके केंद्र पर लगे, वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाली रस्सी से बांधा गया पत्थर और स्पर्श रेखा की दिशा में उसका वेग। ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स को देखा। आगे देखते हैं, ये रहा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिन, कोई ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वह उसके केंद्र की दिशा में होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल में होता है, और इसी फोर्स को हम अभिकेंद्री बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है वह जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर सर्कल में घूमता है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर होता है, जो फोर्स लगता है वो उसके सेंटर में लगता है और उसी को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पिंड केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। ऑब्जेक्ट ट्राई टू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी फोर्स के कारण, इसी सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट होता है वह सेंटर की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको पता ही है, यू नो दैट, कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, चंद्रमा एक विशेष कक्षा डिफाइन ऑर्बिट में पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करता है। जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, वह क्या करता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वो भी एक डिफाइन ऑर्बिट में, वह अपनी ही कक्षा में घूमता है। ठीक है, और सूर्य, पृथ्वी भी क्या करता है, वह अपनी ही कक्षा में घूमता है। ध्यान रखना, जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन जो पृथ्वी होता है, जो हमारी अर्थ है, वह किसका चक्कर लगाता है, वह सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, वह किसका लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। अर्थात उसकी दिशा, उसकी जो डायरेक्शन होगी और वेग होगी अर्थात स्पीड होगी, वह निरंतर कॉन्स्टेंटली क्या होगा, चेंज होगा, बदलता रहेगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो स्पीड होगी, वह कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या उस पर कोई बल सतत प्रयुक्त होता होगा, अर्थात पिंड जो है, क्या डू यू थिंक दैट सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून, क्या चंद्रमा पर हमेशा कोई बल प्रयुक्त होता होगा, इस बल की दिशा क्या होगी, यदि उस पर बल लगता है तो उसकी दिशा क्या होगी, यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति अर्थात मोशन कैसी होती, यदि चंद्रमा पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो उसकी गति अर्थात मोशन कैसी होती, क्या हमारे सौरमंडल, सोलार सिस्टम के अन्य ग्रह जो अदर प्लैनेट्स हैं, सूर्य के परितः ऐसे ही भ्रमण अर्थात रिवॉल्व करते हैं, हमारे जो सौर मंडल है, जो हमारा सोलार सिस्टम है, तो उसमें जो अदर प्लैनेट्स है, जो अदर ग्रह हैं, तो क्या उनके वह जो है सूर्य के परितः ऐसे ही परिभ्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सॉरी, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, क्या उन पर भी ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है, इस सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, यानी अर्थात जो हमारे पृथ्वी पर फोर्स लगता है, क्या वह अन्य ग्रह पर भी लगता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो उस पर फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इस पिछली कृति अर्थात उदाहरण और प्रश्नों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करने वाला पिंड है। हमें पता है कि जो हमारा जो मून है वह क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एक कक्षा में एक डिफाइन ऑर्बिट होता है उसका, उसमें क्या करता है, परिभ्रमण करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी के परितः उसकी कक्षा अर्थात ऑर्बिट में घूमते, रिवॉल्व हुए रखने के लिए उस पर फोर्स अर्थात बल प्रयुक्त होता आवश्यक है। जो मून है हमारा, उस मून को अर्थ के चारों तरफ एक कक्षा में, एक अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए उस पर एक फोर्स लगा रहना आवश्यक है, ताकि वह अपनी कक्षा से बाहर न जाए, और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी। ठीक है, यह जो बल है, जो फोर्स है, वह क्या करता होगा, अर्थ ही प्रयुक्त करता है, और चंद्रमा को अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी, अपनी ओर क्या करती होगी, अट्रैक्ट करती होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, जो अर्थ है वही क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिससे चंद्रमा जो है अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, क्योंकि अर्थ जो है वह मून को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों अर्थात प्लैनेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। अर्थात जो सन है, सन के चारों तरफ सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह
चक्कर लगाते हैं। तो सन जो है वह सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम में स्थित है, एक कांस्टेंट जो है स्थिर रहता है, और बाकी सभी जो प्लैनेट्स है वह क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सन भी क्या करता होगा, एक फोर्स अट्रैक्ट करता होगा ताकि सभी ग्रह अपनी कक्षा में घूमते रहें। ठीक है, तो ये रहा सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में कुछ फोर्स को हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशंस में क्या डिफरेंसेस है, और किस तरह से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और किस तरह से प्लैनेट सोलार सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो सोलार सिस्टम जो है इसी सेंट्री फोर्स के आधार पर काम करता होगा, जिससे वह अपनी कक्षा में घूमते रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू।